नमस्कार। अब की बार किसका बंगाल, लगातार न्यूज 24 की बड़ी कवरेज जारी है। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। हर पोलिंग बूथ पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं। राजीव रंजन पूर्वी मेदिनीपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुबह से ही। पश्चिमी मेदिनीपुर से वरुण सिन्हा वहां पर लगातार कमान संभाले हुए हैं, लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। और मनोज पांडे झारग्राम से हमारे साथ मौजूद हैं। सभी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। अमरदेव पासवान बांकुड़ा से हमारे साथ मौजूद हैं और वहां से लगातार अपडेट कर रहे हैं। और सौरभ कुमार पुरुलिया से हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो 30 सीटें हैं, ये वो इलाके हैं जंगल महल के जो बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि जो दूसरी पारी होगी उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। सभी के पास एक एक करके आपको लिए चलेंगे। लेकिन इस बीच खबर, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और इस दौरान कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। हिंसा का दौर रुक ही नहीं रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई है, गाड़ी के शीशे टूटे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। यही वो गाड़ी है जिसमें शुभेंदु अधिकारी के भाई सवार थे और इस गाड़ी के शीशे टूटे हैं। यह सोमेंदु अधिकारी की कार है जिस पर हमला हुआ है और टीएमसी पर सीधा आरोप इसका लगाया जा रहा है। कांथी से ये तस्वीरें। और उधर पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया है और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप यह लगाया है कि माजरा इलाके में स्थित बूथ पर ईवीएम में टीएमसी को वोट डालने पर बीजेपी को चला जा रहा है। यह बड़ा आरोप है, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप है। इसे लेकर तृणमूल कर्मी सड़क पर टाइल जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें कांथी से आपके सामने। टीएमसी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज एकदम बढ़ा है, उछाल आया है और उसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। कैसे नारेबाजी हो रही है जरा सुन लीजिए। देखिए इनका ये कहना है कि हमने टीएमसी को वोट डाला लेकिन बीजेपी को जा रहा है। ये गड़बड़ी का आरोप है ईवीएम में। और इस खबर पर अमरदेव पासवान के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। अमरदेव, प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप है टीएमसी की तरफ से। देखिए आज सुबह से ही यहाँ पे 7 बजे से मतदान जब शुरू हुआ तो उसके बाद में जिस तरीके से जो लोग जो हैं, यहाँ की जनता जो है मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचने लगी, काफी भीड़ हुआ। उसके बाद से कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोगों ने मतदान जो कर रहे थे वो बाहर आए मैदान के बाहर। उसके बाद में उन्होंने जो बाहर में जो टीएमसी कर्मी थे उनसे मिल के कुछ उन दोनों से कुछ बातें हुई। उसके बाद से ये सिलसिला जारी हो गया है कि जो ईवीएम है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी के कारण ये है कि जो मतदाता हैं वो टीएमसी का अगर वोट दे रहे हैं तो वो सीधे बीजेपी को जा रहा है। इसी को लेकर जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क जाम करके टायर जलाकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, लगातार आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। ये तस्वीरें आपके सामने। सीधा बड़ा आरोप ये है कि वोट दे रहे हैं टीएमसी को तो बीजेपी को जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, बंगाल में वोटिंग के बीच टीएमसी और बीजेपी में जुबानी जंग भी जारी है। टीएमसी ने वोटिंग के आंकड़ों में धांधली का आरोप लगाए हुए इसकी शिकायत करने का फैसला कर लिया है, तो वहीं बीजेपी ने इसे हार के डर से टीएमसी की बौखलाहट करार दिया है। सुनिए। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। बंगाल की महिलाएं अपने तरीके से साड़ी पहनती है और पहनती रहेंगी। वो हार रहे हैं देख करके इस प्रकार बनी बनाई कंप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए चुनाव कमीशन है, उसके लिए सेंट्रल फोर्स है। सीधा जाके कंप्लेन करें और सेंट्रल फोर्स लोगों को बोल रहे चलिए आपको वोट हम दिलाते हैं, और नहीं करके वो जाके उल्टा अभियोग कर रहे हैं। कोई आज प्रेशर में नहीं है। आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में, इसलिए। और इस पर राजीव रंजन का सीधे रुख कर लेते हैं। राजीव, देखिए अभी तो वोटिंग का सिलसिला चल ही रहा था और इधर गड़बड़ी की तरफ इशारा, जो उछाल आया है वोटिंग परसेंटेज में, उसमें टीएमसी शिकायत कर रही है, नाराजगी है बड़ी। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो वोटिंग परसेंटेज है, ज़्यादातर अगर आप देखिए वो जो अपडेट अभी आता है चुनाव आयोग में थोड़ी देर से आता है, हम लोग फील्ड में हैं। मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ यहाँ
60% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। और अगर अभी आप देखें, अभी तो ये जो आप देख रही हैं, एक बैटरी रिक्शा में एक परिवार आया। इससे पहले मैं आधे घंटे से आऊँ, एक आदमी भी नहीं वोट डालने के लिए आया था। बंगाल में मैंने पहले भी बताया था 12 से 3 समझिए हॉलीडे ही है, और वो रोज होता है, उसमें चुनाव कोई अपवाद नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये राजनीतिक दल जो है वो हर मोर्चे पर ये सब चीज़ें घेरेबंदी करते रहते हैं, और समय समय पर इस तरह की चीज़ें कि चुनाव आयोग में गड़बड़ियाँ, मशीन में गड़बड़ियाँ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें, 30 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 500 से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात हैं। न जाने कितने हजार बूथ हैं। अगर एक दो जगह से शिकायतें आई हैं तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं कि जो मैंने 20 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन देखे, 100 से ज़्यादा पोलिंग बूथ देखे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं किसी की कोई शिकायत नहीं। हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। और ये भी बात है कि मतदान का जो प्रतिशत है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार ज़्यादा होगा। अब पहले एक समय था जब इससे अंदाजा लगाया जाता था कि अगर ज़्यादा मतदान होता है तो किसके पक्ष में है, कम मतदान उसको एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी से जोड़ के देखा जाता था। लेकिन हाल के चुनाव में देश में बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए जिसमें वो आकलन गलत साबित हुआ है। तो ये तो बात है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है राजीव, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच आपको वरुण सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। वरुण, जहां पर आप खड़े हैं मेदिनीपुर में, शुभेंदु अधिकारी का यहां पर बहुत बड़ा असर है, दबदबा है यहां पर, क्या स्थिति बनी हुई है अब? देखिए, अधिकारी परिवार की निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पकड़ भी है। करीब 8 सीटें ऐसे हैं जिस पर सीधे तौर पर अधिकारी परिवार का एक अपने आप में दबदबा भी आप कह सकते हैं, और उनकी एक पकड़ भी आप मानती हैं, जिससे उनको फ़ायदा मिलेगा। और इसकी फ़ायदे को उठाने के लिए लगातार पिछले कुछ दिनों में उन्होंने रैली और जनसभाएं भी करी। मेरे साथ तमाम वोटर्स जो हैं काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि हम उनसे बात करें। क्या क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों के तहत आपने वोट डाला? और पहली बार, क्योंकि आज सुबह से कई लोग जो हैं वो खुलकर बात नहीं करे, तो मैं चाहूँगा पहली बार आप जो हैं वो अपने जो निशान होता है वोट का, मत का, वो दिखा लीजिए। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर वोटर बहुत खुलकर बोलता नहीं है, लेकिन ये फिलहाल हमें मिले हैं। मुद्दे क्या क्या रहे इस बार? दिमाग में क्या क्या चीजें रही जिसके तहत आपने वोट डाला? क्या दिमाग में इश्यूज क्या रहे? क्या ऐसे इश्यूज रहे जिसके तहत आपने वोट डाला? कोई इश्यूज नहीं, कोई इशू नहीं, बस वोट डालना था। चलिए, फर्स्ट टाइम वोटर मेरे साथ हैं। टेंशन हुई अंदर जाकर? थोड़ा बहुत, एक्चुअली सिस्टम पता नहीं था अच्छे तरीके से, तो इसलिए थोड़ा जानने में टाइम लगा। अच्छा, आप तो यूथ हैं, यंग हैं, तो आपको लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो कौन कौन से इश्यूज आपके दिमाग में थे? एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी इधर, तो एम्प्लॉयमेंट जो दे सकता है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है, तो उन लोगों को देख के वोट दिया। उनके दिमाग में चीज़ें थी। क्या इशू रहे सर इस बार? इस बार में लास्ट गवर्नमेंट का जो लास्ट 10 ईयर चल रहा है, उनको जो ग्राम, विलेज, टाउन सब पूरा स्टेट वाइज जो डेवलपमेंट किया है, मेनली इशू यही डेवलपमेंट को, विकास कार्य जो है वो मुद्दा आपके ले रहा। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि मैं देखता हूँ सुबह सुबह यहाँ बहुत लंबी लाइन थी, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दोपहर के टाइम जो है लोग कहते हैं बंगालियों के सोने का समय होता है, आराम करते हैं, तो अब शाम के टाइम ये माने फिर से लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, शाम के टाइम वो हाँ। तो यही है स्थिति। जिस तरीके से राजीव जी बता रहे थे कि सुबह तक जो स्थिति थी वो लंबी लंबी लाइनें, कतारें हमने यहाँ पर देखी। अब फिलहाल यहाँ थोड़ा सन्नाटा सा पसरा हुआ है। आप उम्मीद करिए कि 3:30-4 बजे के बाद जो है शायद हो सकता है कि वही सुबह वाली तस्वीरें आपको देखनी शुरू हो जाए। जी, मैं चाहूंगा अपने सवाल को दोबारा से दोहराएं। क्या ये लंच ब्रेक है वोटर्स की तरफ से? देखिए, लंच ब्रेक बेसिकली यहाँ पर ये तरीका रहता है, दोपहर के समय बंगाली का सोने का समय होता है। वो ये सोच के रखते हैं कि दोपहर में आराम करना है। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही है। अभी लंच के बाद 3-4 बजे के बाद वोट दान के रेट बढ़ जाएंगे, तो 12 बजे तक सवाए, उसके बाद 12 से 3 थोड़ी रेस्ट लेती है। इसके बाद आफ्टरनून में अभी तो 6:30 तक चलेगी इलेक्शन, तो आफ्टरनून में रेट बढ़ जाएगी। ये डेली रूटीन है? डेली हाँ, ये
12 से 3 का डेली रूटीन है आराम करने का, और जी। इसमें फिर खलल नहीं पड़ना चाहिए। और शायद यही वजह है कि लोग सुबह सुबह आकर अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। अब उम्मीद है 4 साढ़े 4 बजे फिर से यहाँ पर लंबी लाइनें होंगी, और इसीलिए 6:30 बजे तक जो है वो बिल्कुल टाइम वरुण, रखा आप भी गया सही है कह रहे हैं बंगाल कि बंगाल के जो वोटर्स हैं उनमें कई खासियतें हैं। देखिए, वो अपना पूरा टाइम लेते हैं, जब वोट की बारी आती है तो जमकर वोटिंग करते हैं, और उनको आराम भी चाहिए। उनका ये लंच ब्रेक का टाइम है, प्रॉपर लिया है, इसके बाद फिर वोटिंग की शुरुआत होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, न्यूज़ 24 पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।